कुछ लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनके मुँह का ज़ायका बड़ा अजीब-सा है। कुछ लोग ये फ़ील करते हैं कि उनके मुँह के अंदर मीठे का टेस्ट है। कुछ लोगों को हमेशा अपनी ज़ुबान के ऊपर खट्टा टेस्ट फ़ील होता है। कुछ को तेज़ाबियत वाला ज़ायका फ़ील होता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके मुँह के अंदर किसी ने कोई मेटल रखा हुआ है, यानी कोई धात रखी हुई है। लेकिन आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको अक्सर उनके मुँह के अंदर कड़वा ज़ायका फ़ील होता है, जिसको बिटर टेस्ट कहते हैं। ख़ासकर सुबह उठते वक़्त अक्सर लोग आपने देखा होगा कि उनकी ज़ुबान खुश्क होती है। उनकी ज़ुबान के ऊपर अजीब किस्म की कुछ लेयर्स भी जमी होती हैं, ख़ासकर वो येलो या ग्रीन किस्म की जो ना लेयर्स होती हैं, और उनको ये शिकायत होती है कि उनके मुँह का ज़ायका कड़वा है। तो इस कड़वाहट के पीछे मेडिकली कौन-सी कंडीशंस हैं? क्योंकि ये सिर्फ़ खाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है कि आपके मुँह के अंदर एक ज़ायका डिफ़रेंट सा है तो वो कोई चीज़ खाइए तो उसका ज़ायका हो। इसके पीछे बहुत सारी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। बज़ाहिर देखने में ऐसे लोग बड़े सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली उनके पीछे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हर चीज़ वो ट्राई करते हैं, लेकिन ये ज़ायका उनके मुँह का चेंज नहीं होता। अगर थोड़ी देर के लिए इस तरह का अल्टर टेस्ट हो तो वो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मुँह के अंदर काफ़ी अरसे से एक ही तरह का ज़ायका है, चाहे वो कड़वा है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो खट्टा है, चाहे वो नमक वाला है, तो आपको ज़रूर उसकी तशख़ीस करनी चाहिए। मेरी इस पे ऑलरेडी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है कि मुँह के अंदर जो मुख्तलिफ़ ज़ायके होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसके पीछे कौन-सी वजूहात होती हैं। लेकिन आज की ये वीडियो मैंने ख़ासकर उन लोगों के लिए बनाई है जो कि ज़्यादातर हैं और यही शिकायत होती है कि उनके मुँह का ज़ायका कड़वा है। तो चलिए सबसे हम पहले देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्योंकि अगर आप इसकी वजह को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका इलाज आपके लिए यानी समझ कर करना आसान होगा। तो पहली वजह तो यही है कि वो लोग जिनको मैदे के मसाइल होते हैं, जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ होती है, ख़ासकर वो कंडीशंस जिनका ताल्लुक आपके मैदे के साथ जिगर और जो गॉल ब्लैडर होता है उसके साथ होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर और जिगर जो है ये आपके मैदे की सपोर्ट करता है, आपके मैदे के अंदर डाइजेशन को ईज़ी होती है, उन्हीं की वजह से बाइल की प्रोडक्शन मिलती है, तो खाना आपका आसानी से हज़म हो जाता है। और आपको खाना जब प्रॉपर तरीके से हज़म होगा तो वो आपके मैदे में नहीं जमा रहेगा, वो प्रॉपर तरीके से आप उसको एक्सक्रीट करेंगे। लेकिन कभी-कभी वही खाना आपके मैदे में रहता है ज़्यादा देर के लिए, वहाँ पर उसको फिर कहते हैं फर्मेंटेशन, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वहाँ गैसेस बनती हैं, चीज़ें मिक्स होती हैं, तो वो बाज़ औक़ात अजीब तरह का टेस्ट आपके मुँह में आना शुरू हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है उन उन लोगों के लिए जिनको एसिड रिफ्लक्स का मसला होता है। वो लोग जो कि मैदे की बीमारी में ख़ासकर जर्ड के मरीज़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एसिफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो अगर आपको ये मसला है, ख़ास आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है आपके मुँह के अंदर कड़वे ज़ायके की होने की। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अच्छा जिन लोगों को ओरल हाइजीन का डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, गम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी मुँह के अंदर अक्सर देखा गया है कि या तो मेटालिक टेस्ट होता है या फिर कड़वा ज़ायका उनके मुँह के अंदर होता है। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ओरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, ख़ासकर जिनको टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन है या ओरल जितने भी आपका एरिया है म्यूकल जो म्यूकोसा होता है, ओरल म्यूकोसा, वहाँ पर इन्फेक्शन अगर आपको हो। वो लोग जो पानी नहीं पीते, जिनके अंदर डिहाइड्रेशन का मसला होता है, तो उनके अंदर भी मुँह जो खुश्क होगा ख़ासकर। और वो लोग जो ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनका मुँह अक्सर आपने देखा होगा रात के वक़्त ख़ासकर वो खुश्क होता है। उठकर वो बार-बार पानी पीते हैं, उस वजह से जो मुँह में ड्राइनेस होती है, तो अजीब सा ज़ायका आपके मुँह में बनना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, आपके अंदर ख़ासकर विटामिन्स की कुछ कमी हो, जिसमें अभी हम बात करेंगे, ज़िंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, तो वो भी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा एक वजह ये है कि अक्सर आजकल लोग काफ़ी मरीज़ हैं, दवाइयाँ हम लेते हैं, तो उन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी आपके मुँह के अंदर आफ्टर टेस्ट का मसला देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आपके मुँह के अंदर ये प्रॉब्लम देती हैं। और कुछ होती हैं हार्मोनल चेंजेस, ख़ासकर ख़वातीन की जब आप बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका मुँह का ज़ायका चेंज होगा। और जो यंग बच्चियाँ होती हैं जिनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे पहले कंडीशंस को कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस। उसमें भी देखा गया कि उनके मुँह का ज़ायका बड़ा अजीब-सा होता है। बाज़ लोगों को इवन बदबू भी आती है, जिसको हैलिटोसिस कहते हैं। तो हैलिटोसिस, मुँह का ज़ायका चेंज होना, ख़ासकर कड़वाहट होना, उसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि मैदे की कंडीशंस, बीमारियाँ, ख़ासकर एसिड रिफ्लक्स का मसला, सिगरेट नोशी, कुछ विटामिन्स की कमी, सारा कुछ हो सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर इनमें से कोई वजह है, तो आप सिंपल ये करें कि उस वजह को आइडेंटिफ़ाई करके ट्रीट करें। अगर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके ट्रीट करेंगे, मिसाल के तौर पर आपको रिफ्लक्स का मसला है, तो उसको आपने ठीक करना है। अगर आपको लगता है कि लिवर का प्रॉब्लम चल रहा है, बाइल की प्रोडक्शन का मसला है, तो उस लिवर को आप डिटॉक्स करें, उसको आप स्ट्रेंथन करें। अक्सर लोगों को फैटी लिवर का मसला होता है, उसमें ज़्यादातर कार्ब्स की पेनिट्रेशन होती है उनके लिवर के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम्स आपको दे सकती हैं। तो आप
कोशिश यही किया करें जब भी आपको कोई बीमारी हो तो उसकी वजह को ढूँढें। नॉर्मली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप अपनी डाइट को चेंज करें। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एंटासिड्स यानी जो गैस और जो एसिडिटी को प्रोड्यूस करने वाली दवाइयाँ हैं उसके खिलाफ जो दवाइयाँ काम करती हैं, जिसमें ओमेप्राज़ोल है, लेंसोप्राज़ोल है, रेनिटिडीन है, सिमिटिडीन है, इस तरह की जो मेडिसिन है वो देते हैं ताकि आपके अंदर एसिड की प्रोडक्शन कम हो और आपको मसला हो। लेकिन वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए हेल्प होगी ना जिनको मैदे का मसला है। अगर आपको कोई और कंडीशन है तो उसके लिए आपको ज़रा डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ती है। इसके अलावा कोशिश ये भी करते हैं कुछ लोग कि अपने हाजमे को बेहतर करें। आप लोग ब्रश वगैरह भी करते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर प्रॉपर तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो तो ये मसला काफ़ी लंबा रहेगा। और उसके साथ होता ही है कि एक तो आपको उल्टी का मसला होता है, बहुत सारे लोगों को टेस्ट के साथ साथ नौजिया फीलिंग होती है। खाना खाने को आपका दिल नहीं करेगा। जब आप खाना नहीं खाएँगे तो आपके अंदर मेल न्यूट्रिशन का मसला होगा, वज़न आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आगे चलकर मज़ीद आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और सबसे बड़ा मसला होता है कि आप पूरा दिन यानी अनकंफर्टेबल रहते हैं, लोगों से मिलने में आपको ज़रा हेजिटेशन होती है क्योंकि आपके मुँह से बाज़ औक़ात बदबू भी आ रही होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफ़ाई करके इलाज करेंगे तो बेहतर होगा। अब मैं आपके साथ कुछ बेसिक सी हर्बल रेमेडीज़ शेयर करता हूँ और अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो आपकी कंडीशन बेहतर हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके मैदे का मसला है और साथ लिवर भी इंपैक्टेड है तो उसमें कौन सी हर्बल सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगी। दो हर्बल सप्लीमेंट, एक का नाम है मिल्क थिसल और एक को कहते हैं डेंडिलाइन। ये दोनों जो है ना आपके मैदे और आपके लिवर की स्ट्रेंथ को यानी इम्प्रूव करती हैं, उनको डिटॉक्स भी करती हैं और उनके अंदर जो बाइल का अगर मसला है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे अंदर कम होते हैं उसको बैलेंस करने में मिल्क थिसल और डेंडिलाइन हर्बल सप्लीमेंट आपको हेल्प करती है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक रिवायती जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम बिटर्स भी कहते हैं। तो ये आपके अंदर एक हाजमे की कंडीशन को, लिवर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो एक जड़ी बूटी इसको कहा जाता है लिकोरिश और उसको कहा जाता है मुलट्ठी, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मुलट्ठी भी आपके जिगर और आपके मैदे के लिए बेहतरीन होती है, फ़ायदा देती है। सिंपली आप सौंफ का इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। कच्ची जो सौंफ होती है जिस पे कोई कलर ना हो, जिस पे कोई मीठा उन्होंने ऐड ना किया हो, तो जो प्लेन ग्रीन बेसिक साफ़ सुथरी जो आपको सौंफ मिले उसको आप ज़रूर चुटकी भर जो है ना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। उसके साथ भी आपके मुँह का जो जायका है और जो बेड ब्रेथ है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा एक चाय मिलती है, इसको कहते हैं कैमोमाइल। वो भी आपके माइंड से लेकर आपके मैदे की कंडीशंस को बेहतर करने के लिए है। आप वो चाय रोज़ाना 1 या 2 कप पी सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको ज़िंक सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ज़िंक सप्लीमेंट का डायरेक्ट लिंक होता है आपकी ज़ुबान के टेस्ट बड्स के साथ। तो बाज़ का सिर्फ आप में ज़िंक की कमी होगी तो ये मसला होगा, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपका गट प्रॉपर नहीं है, यानी बैक्टीरिया जो है आपके गट के अंदर इम्बैलेंस हो गए हैं, तो वहाँ आपको फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप कोई चीज़ लेना नहीं चाहते तो आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि जो पुदीना होता है जिसको मिंट कहते हैं, पेपरमिंट कहते हैं, उसका ऑयल मिलता है जिसको कहते हैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल अरोमाथेरेपी का। वो आप सिर्फ स्मेल करें, स्मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें फूड ग्रेड का मिलता है तो सिर्फ एक कतरा, ज़्यादा नहीं, एक कतरा फूड ग्रेड का आप पानी में डालकर आप पी लिया करें खाने से पहले, तो उसके साथ भी आपको काफ़ी बेहतर फीलिंग होगी। या उसके साथ आप थोड़ी सी कुल्ली भी कर सकते हैं। तो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का सिर्फ एक कतरा पानी में डालें, उसके साथ हाजमा भी बेहतर होगा, आपका मैदा भी पुरसुकून होगा और आपके मुंह के अंदर जो अजीब किस्म का जायका है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी 2-3 चीज़ें आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठकर निहार मुँह आप ज़रूर जो लेमन वाटर होता है वो पिया करें। यानी नीम गर्म पानी आप लें, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करें जो फ्रेश होता है, तो उसके साथ आपका जिगर भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। उसकी जो रतूबतें हैं, जो बाइल वगैरह है वो प्रोडक्शन होगी और आपका जिस्म डिटॉक्स भी करेगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं सेबों का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आपके मैदे के पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उसको खाने से पहले पानी में थोड़ा सा मिक्स करें, 1 चम्मच, साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी मिक्स करें, तो एडिशनल बेनिफिट होंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपने देखा हमारे पास एक लंबी लिस्ट है आपके किचन से लेकर आपके बेसिक जो हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं उनके इस्तेमाल के ज़रिए आप अपने मुंह के जायके को, ख़ासकर जब हम बात करते हैं कड़वे जायके की, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो हर्बल सप्लीमेंट में मैंने आपको बताया डेंडिलाइन है, मिल्क थिसल है, पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल है, जिंक है, प्रोबियोटिक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर में मैं अब आपको बताता हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स, क्योंकि होम्योपैथी में इन चीज़ों का भरपूर तरीके से अच्छा इलाज किया जा सकता है, लेकिन वही है कि आपने स्पेसिफिक अपना टेस्ट बताना है कि आपकी ज़ुबान के ऊपर मेटालिक टेस्ट है, सावर
सावर टेस्ट है, तेज़ाबियत वाला टेस्ट है, मीठा टेस्ट है, उसके मुताबिक दवाइयाँ बदलती रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कड़वी टेस्ट के हवाले से मेडिसिन है होम्योपैथी में, सबसे पहली मेडिसिन का नाम है ब्राइनिया एल्बा। ये वो लोग होते हैं जिनको प्यास बहुत लगती है और इनका मुँह हमेशा खुश्क रहता है। ऐसे लोगों को कब्ज़ का मसला भी होता है और इनकी जो है ना मुँह के अंदर शदीद किस्म का कड़वा जायका हमेशा रहता है। तो इस कंडीशन में आपको ब्राइनिया मेडिसिन काफ़ी हेल्प देगी। अगर आपके मुँह के अंदर मिक्स जायके हों, मिसाल के तौर पर खट्टा जायका भी आ रहा है, धात वाला यानी मेटालिक टेस्ट भी है और कड़वा जायका भी आ रहा है, तो उसमें आपको जो मेडिसिन हेल्प करे उसका नाम है नक्स वोमिका। ऐसे वो लोग होते हैं जो बाज़ारी खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टिमुलेंट इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इनको शौक होता है, सिगरेटनोशी भी ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बाहर के खाने खाते हैं और आपका मैदा इस वजह से डिस्टर्ब रहता है और मुख्तलिफ जायके आपके मुँह के अंदर आते रहते हैं, तो नक्स वोमिका मेडिसिन आपको हेल्प करेगी। अगली मेडिसिन का नाम है पल्सटीला। ये वो लोग होते हैं जिनको प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अब ब्राइनिया में प्यास लगती थी, पल्सटीला के मरीज़ों को प्यास बहुत कम लगती है और ऐसे लोगों को अक्सर कुछ चीज़ों का जायका महसूस भी नहीं होता, ख़ासकर वो लोग जिनको कोविड हुआ हो, जिनके बाद अक्सर लोगों के मुंह का जायका ख़त्म हो गया था, तो पल्सटीला मेडिसिन उसमें काफ़ी हेल्प करती है। और इनका मसला ज़्यादातर चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद और चिल्ली जो मिर्चों वाली चीज़ें खाने के बाद उनके मैदे की तकलीफ़ में इजाफा होता है, तो आप पल्सटीला का इस्तेमाल करें। सबसे आखिर में एक मेडिसिन जो कि आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करके, बल्कि दो हैं, एक का नाम है लाइकोपोडियम, बड़ी बेसिक सी, और एक स्पेसिफिक लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव कर, उसका नाम है चेलिडोनियम मैजुस। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भी आपके एक तो जिगर की कारकर्दगी बेहतर होगी। अगर आपको राइट साइड पे कोई हैवीनेस या पेन होता है लिवर के एरिया में, वो भी बेहतर होगा। और अक्सर देखा गया कि उनके ज़ुबान के ऊपर जो कलर होता है वो पीले कलर का लेयर बनी होती है। तो अगर आपके ज़ुबान के ऊपर यानी पीले कलर येलो किस्म की लेयर बनी हुई है, आपके मुंह का जायका भी ख़राब है, आपको लिवर की भी प्रॉब्लम है, लिवर फैटी हो चुका है, तो आपको चेलिडोनियम मेडिसिन काफ़ी हेल्प करेगी। तो नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनको अल्टर टेस्ट ऑफ यानी सेंस ऑफ टेस्ट का मसला है, या जिनके मुंह के अंदर स्पेशली बेटा टेस्ट हमेशा रहता है। तो ये वीडियो आप नोट करें और अगर आपको इसमें कोई मज़ीद हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक जो कि बर्मिंघम यूके में है कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी इलाज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें या किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ, हर्बलिस्ट या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मशवरा करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर दवाइयाँ भी मिल सकती हैं।